जय माता दी, जय मां कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ये मंत्र का जप करने से दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, किसी भी मनुष्य की यदि दुर्गति हो रही है तो उसका नाश हो जाएगा इस मंत्र का बार बार जप करने से। काल विनाशिनी काली जय जय, यानी किसी मनुष्य का यदि मार्केश योग आ गया है, मृत्यु तुल्य कष्ट मिलने की संभावना है या मृत्यु सामने खड़ी हुई है, तो इसका जप करने से मृत्यु भी टल सकती है। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। यानी 3 देवियों के नाम हम ले रहे हैं, उमा जी का, रमा जी का और ब्रह्माणी जी का ले रहे हैं। यानी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सीता राधा रुक्मणी जय जय, ये भी सब लक्ष्मी रूपा है। यानी 3 और 2 ये 5 नाम जो नीचे के हैं ये लक्ष्मी जी के हैं, इनकी हम जय जयकार कर रहे हैं। यानी कि आपकी दुर्गति का नाश होकर के, मृत्यु तुल्य कष्ट समाप्त होकर के आपको इन 5 जो लक्ष्मी जी के नाम हैं इनकी कृपा प्राप्त होती है। ये वह स्तुति है, मंत्र नहीं है। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। जो भी मनुष्य जितना ज्यादा हो सके जप करे, सूर्यास्त के समय पे करें, ब्रह्म मुहूर्त के समय करें और घी का दीपक लगा करके करें। परंतु घी का दीपक हमेशा ध्यान रखें, पूजा वाला घी का दीपक नहीं लाना है, ओरिजिनल देशी घी लाना है। चाहे जितनी देर आप जप करें उतनी देर दीपक जलना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। साधारण पूजा कैसे करें, यह प्रश्न हमारे सामने आया है। तो साधारण पूजा करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। कोई भी मनुष्य पूजा कर सकता है। कोशिश की जाए पूजा सवेरे जितनी जल्दी हो सके स्नान ध्यान करके पूजा करना चाहिए। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके करे तो सबसे सर्वोत्तम माना गया है। यदि ब्रह्म मुहूर्त के बाद भी उठ करके करते हैं तो भी पूजा स्वीकार होती है। स्नान करने के बाद में शुद्ध स्वच्छ पवित्र कपड़े पहनना चाहिए। यानी पुराने कपड़े, पिछले कपड़े जो पहने थे आपने, उन कपड़ों को धोने में डाल देना चाहिए। शुद्ध स्वच्छ पवित्र, बिना फटे हुए कपड़े पहने, छेद किए हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए। चाहे वो छेद किए हुए बनियान हो, चाहे अंडरवियर में छेद हो जाती हो, मोजे में छेद हो जाते हैं, जूते में छेद हो जाते हैं, शर्ट में छेद हो जाते हैं, पैंट में छेद हो जाती है, धोती पहनते उसमें छेद हो जाते हैं। तो ऐसे छेद फटे पुराने कपड़े नहीं पहनना चाहिए। उनको ठीक करवा लें, छेद नहीं दिखे वो कपड़े पहन करके पूजन अर्चन करना चाहिए। काले कपड़े पहन करके पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। नीले कपड़े पहन करके पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। और ऐसे कपड़े पहनना चाहिए जिससे पहनने से आपको आराम मिलता हो। यानी अनईजीनेस, असामान्य नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल आराम से बैठे हो ऐसी कपड़े आपको पहनना चाहिए। जो कि हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति परंपरा में जो बताया गया है कि कुर्ते पजामे या धोती कुर्ते का प्रयोग किया जाता है, वो पहन करके पूर्वमुखी होकर के पूजा करना चाहिए। पूर्वमुखी का मतलब होता है सूर्य जब उदय होता है, सूर्य जहां से उदय होता है उसे पूर्व कहा जाता है। तो पूर्वमुखी होकर के पूजा करने से प्रॉस्पेरिटी आती है, यानी भाग्य खुलता है। इसलिए पूर्वमुखी होकर के पूजा करना चाहिए। वो पूजा लगती भी है, सुख समृद्धि वाली पूजा होती है।
और हो सके तो आसन पे बैठ करके पूजा करना चाहिए। आसन में भी छेद नहीं होना चाहिए, काला आसन नहीं होना चाहिए, लाल आसन हो सबसे अच्छा होता है, कुश का आसन हो तो और अच्छा माना जाता है, या फिर किसी का भी आसन ले सकते हो, परंतु शुद्ध स्वच्छ आसन होना चाहिए। उसके बाद पूजन करने के लिए आपको घी का दीपक की आवश्यकता होगी। तो दीपक जब भी प्रज्वलित करें, आप पीतल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, चांदी का दीपक में लगा सकते हैं, मिट्टी के दीपक के अंदर लगा सकते हैं, परंतु दीपक जब भी लगाएं नीचे कोई ना कोई थाली या प्लेट रखना चाहिए, या अगर वो भी उपलब्ध न हो तो दीपक के नीचे चावल रखना चाहिए। चावल भी उपलब्ध न हो तो साबुत उड़द रख सकते हो, या कोई भी अनाज रख सकते हैं, गेहूं भी रख सकते हो। यानी दीपक को पृथ्वी पर नहीं रखा जाता, या तो प्लेट में रखें या कोई ना कोई अनाज दीपक के नीचे रखना चाहिए। उसके बाद आप पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। और अच्छे से पूजा करना चाहते हो तो अपने मंदिर में जो घर का मंदिर होता है उसमें कलश की स्थापना करना चाहिए। चाहे भगवान न हो तो चलेगा, परंतु दीपक और कलश की स्थापना होना अत्यंत आवश्यक होता है हर मंदिर में। कलश का मतलब तांबे का लोटा होना चाहिए, उसका गला बंधा हुआ होना चाहिए, तांबे के लोटे के ऊपर स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ होना चाहिए कुमकुम से या रोली से, और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। नारियल की जो जटा होती है उसे ऊपर की तरफ रखा जाता है, नारियल का जो माथा होता है उसे नीचे की तरफ रखा जाता है, पानी में डूबा हुआ होना चाहिए। और हो सके तो आम के पत्ते आप उसमें लगाइए, पंच पल्लव उसके अंतर्गत लगा सकते हैं, और पूजन प्रारंभ करें। जब भी पूजन प्रारंभ करते हैं तो पूजन प्रारंभ करने के पहले हो सके तो धूप बत्ती, अगरबत्ती नहीं, धूप बत्ती अवश्य जला लें, ताकि घर का वातावरण शुद्ध हो जाए, सुगंधितमय हो जाना चाहिए। या फिर आपके पास यदि कोई सेंट है, इत्र है, तो इत्र या सेंट का प्रयोग कर लेना चाहिए। अपने कपड़ों के ऊपर इत्र वगैरह छिड़क लेना चाहिए। जहां भगवान जी बैठे हैं वहां पर भी इत्र का प्रयोग कर लेना चाहिए। वातावरण को सुगंधित बना लें। उसके बाद में जो हम 28 नाम बोलते हैं, 28-30 नाम, उन नामों का स्मरण करना चाहिए। वो मैं आपको बता देता हूं। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, क्योंकि सर्वप्रथम सर्वपूज्य गणपति जी है, उनके नाम लिए बिना कोई पूजा सफल नहीं हो सकती, इसलिए उनका नाम अवश्य लेना चाहिए। सर्वप्रथम गणेश जी का नाम ले लीजिएगा। ओम श्री मन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शची पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम छम छत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, हम हनुमते नमः, ओम सप्त सागरेभ्यो नमः, ओम सप्त नदीभ्यो नमः, ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। इस प्रकार से ये 30 नाम आपको पूजन करते समय लेना है। उसके बाद आपने जो भी इष्ट बनाया हो, अपने लगन चार्ट के अनुसार इष्ट का निर्धारण होता है। यदि आपके पास जन्म पत्रिका हो तो जन्म पत्रिका में जो ल शब्द जहां लिखा रहता है, या कई बार लगन भी लिखा हुआ रहता है, सबसे ऊपर वहां पर जो राशि डली होती है उस राशि को हम लग्न बोला जाता है। उसके हिसाब से इष्ट का निर्धारण होता है। तो अपने इष्ट का निर्धारण आपको देखना होगा कि आपके इष्ट कौन हैं। उन इष्ट देव का मंत्र जप करना चाहिए, इष्ट देव की स्तुति का स्मरण करना चाहिए, इष्ट देव के कवच का स्मरण करना चाहिए। इस तरीके से इष्ट की पूजा अवश्य करना चाहिए। यदि आपके घर में देवी देवता रखे हुए हों, मूर्ति रूप वाले, केवल तस्वीरों की पूजा करने का विधान कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है।
हमारे शास्त्र पुराणों में जहां भी लिखा है, सब जगह मूर्ति शब्द लिखा है। मूर्ति हमेशा ठोस होनी चाहिए, पोली मूर्ति नहीं होनी चाहिए, मिट्टी की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, पत्थर की मूर्ति चलेगी, पंच धातु की मूर्ति हो, अष्ट धातु की मूर्ति हो, सब चल सकती है। परंतु तस्वीरों की पूजा नहीं करनी चाहिए, कांच की मूर्तियों की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। और मूर्ति ऐसी होनी चाहिए जो हमारे पुरानी परंपरागत नियम के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार जो देवी देवताओं के स्वरूप बनाए गए हैं, उसी स्वरूप वाली मूर्ति होनी चाहिए। आजकल हम देखते हैं हमारे मूर्ति जो बनाई जाती है, बहुत सी जगह दूसरे धर्म के व्यक्ति भी मूर्ति बनाने लगे हैं। तो वो उल्टी सीधी मूर्ति बना रहे हैं जानबूझ के, ताकि आप गलत मूर्ति खरीदोगे तो आपको गलत प्रभाव मिलेगा, इस बात को वो जानते हैं। तो जिस जगह धनुष होना चाहिए वहीं पर ही धनुष होना चाहिए, जिस हाथ में खड़ग होना चाहिए उसी हाथ में खड़ग चाहिए, जिस हाथ में खप्पर होना चाहिए उसी में खप्पर रखना चाहिए, जिस हाथ में काली मां के मुंड है वहीं पर ही मुंड होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं मूर्ति और फोटो जो है गलत फोटो बनाई जा रही है, गलत मूर्तियां बनाई जा रही है, और आप ऐसी गलत मूर्ति और फोटो को लेकर के आके पूजा कर रहे हो। तो एक बार मूर्ति खरीदने के पहले 10 बार सोचें कि क्या ये मूर्ति सही है या नहीं है, उसका भी निर्धारण अवश्य कर लें। जैसी मूर्ति की आप पूजा करोगे वैसे भाव आपके प्रकट होंगे। इसलिए मूर्ति पूजा करें तो मूर्ति ठोस मूर्ति होनी चाहिए, पोली मूर्ति नहीं होनी चाहिए, प्लास्टिक की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, मिट्टी की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए। और यदि ऐसे मूर्ति रखी हो तो पंचदेव की पूजा करनी चाहिए आपको। श्री गणेश जी की मूर्ति ठोस होनी चाहिए, ठाकुर जी की मूर्ति होनी चाहिए, लड्डू गोपाल की, शिवलिंग एक होना चाहिए, और सूर्य नारायण भगवान को रोजाना जल चढ़ाना चाहिए, वो भी एक मूर्ति स्वरूप में, ये प्रत्यक्ष देवता कहलाते हैं। और एक मां भगवती जगत जननी दुर्गा महारानी की मूर्ति होनी चाहिए। इस तरीके से ये पंचदेव की पूजा करना चाहिए, बाकी और किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। इन पंचदेव में ही वो ही सब देवी देवता शामिल हो जाते हैं। तो पंचदेव की पूजा करने के लिए आपको रोजाना यदि मूर्तियां हैं तो उनको स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद में उनका कपड़े से साफ पोंछ करके तिलक अवश्य करना चाहिए। फूल माला हो तो फूल चढ़ा देना चाहिए, इत्र चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद दीपक लगा करके भोग लगाना चाहिए। उसके बाद जो भी स्तुति का गान करना चाहे आप स्तुति का गान करिए। कवच बोलना है कवच बोलिए, चालीसा बोलना है चालीसा बोलिए। तो नियम के मुताबिक जो हमने आपको 30 नाम जो बताए हैं, उन 30 नामों का पहले स्मरण कर लें। उसके बाद इष्ट देवता का ध्यान करें, कुल देवता का ध्यान करें, कुल देवता का नाम लें, और कोई कवच वगैरह का पाठ यदि आप करते तो वो पाठ करें। उसके बाद गुरु यदि आपने बनाया हो तो गुरु के द्वारा दिए गए जो भी मंत्र हैं उन गुरु जी के मंत्र का जप अवश्य करें। 5 माला रोज जप करना चाहिए। बस ये सिंपल सी पूजा हो गई। उठने के पहले, आसन से उठने के पहले आसन के सामने, आसन के नीचे जल छोड़ें 1 चम्मच। ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः बोलते हुए वो जल को एक उंगली में लेकर के अपनी आंखों की पलकों से लगाया जाता है। और पुरुष है तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। स्त्री है तो उन्हें भी सिर झुका करके प्रणाम करना चाहिए। ये पूजा संपन्न होती है। धूप बत्ती का प्रयोग अवश्य करें। हो सके तो गाय का सूखा गोबर जला करके उसके ऊपर गूगल की धुनी दे दें। अगर वो भी उपलब्ध न हो गूगल, तो गाय का सूखा गोबर जला करके उसके ऊपर घी, शक्कर, काले तिल और जौ, इनका मिश्रण बना करके रख लें। 1 चम्मच जलते हुए कंडे के ऊपर डाल दें, जिससे उसका धुआं पूरे घर के अंदर सुगंधित पदार्थ के रूप में फैल जाएगा। आपके यहाँ पॉजिटिव एनर्जी आने लगेगी। अब गणपति जी के लिए ओम गम गणपते नमः, ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ये 2 मंत्र हैं। बहुत सिंपल से इन मंत्रों का जप कर सकते हो। बाकी आप गणपति जी का स्तोत्र शतनाम का भी पाठ किया जा सकता है। गणपति जी के कुछ तांत्रिक मंत्र हैं उनका भी जप किया जा सकता है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गम गणपते वर वर सर्वजनम में वशमानय। परंतु मंत्र जो भी होते हैं उन्हें गुरु गम्य होना चाहिए। बिना गुरु से लिए हुए मंत्रों का जप न करें। स्तुति कर सकते हैं आप, उनकी चालीसा कर सकते हैं। बिना गुरु के चालीसा का पाठ किया जा सकता है। फिर भी नियम ये बोला जाता है कि हमेशा जब भी पूजा पाठ करें
गुरु जी को अवश्य याद करना चाहिए। और किसी भी गुरु से जिसका आपका मन लग जाए, जिसकी आपकी आत्मा गंवारा करे, आपकी आत्मा बोल दे कि हाँ इसको गुरु बनाया जा सकता है, तो उनको गुरु अवश्य बना लें और गुरु से गुरु दीक्षा प्राप्त करके ही पूजन अर्चन करें, तो वो सफल और फलदायी भी होती है। हम जो पूजा करते हैं, हमारी पूजा में ये जो 30 नाम बताए गए हैं, इन 30 नामों को बोला जाता है। उसके बाद में हम अपनी इष्ट धात्री देवी की स्तुतियों का गान करते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। इस तरीके से जो स्तुतियां होती हैं उन सब स्तुतियों का गान होता है। भैरव जी को अवश्य याद किया जाता है, हनुमान जी को अवश्य याद किया जाता है, दक्षिण काली, कंकाली काली, मसान काली, इन सबको भी याद किया जाता है। उसके बाद में नवग्रह शांति मंत्र भी अवश्य हर मनुष्य को बोलना चाहिए। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुदश्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। इस मंत्र को हर मनुष्य को याद करना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर पूरा नवग्रह से नियंत्रित होता है। तो जो मनुष्य नवग्रह के मंत्र को जप करके हवन करता है, उसके नवग्रह की शांति स्वतः हो जाती है। इसलिए नवग्रह के मंत्रों का भी जप अवश्य करना ही करना चाहिए प्रतिदिन, जितना हो सके समय निकालें, क्योंकि ये तो जिंदगी है, आना जाना चलता रहेगा, काम चलता रहेगा और जिंदगी भर आप कमाते रहोगे और जिंदगी भर खाते रहोगे, खर्च करते रहोगे, परंतु भगवान का नाम के लिए समय निकल गया तो दोबारा उसको आप पकड़ नहीं सकते। इसलिए भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम ग्लीम कृष्णाय नमः। रीम ह्रीम ओम नमः शिवाय रीम ओम। इस प्रकार से आप जो है दैनिक पूजा रोज करें और पूजा करने के उपरांत सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भावे, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। इस प्रकार के जो संपूर्ण शांति के मंत्र होते हैं, इनको भी अवश्य बोलना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करें कि वह आपके ऊपर कृपा दर्शाएं। और निष्काम भाव से पूजा करना चाहिए, निष्काम, सकाम नहीं करना चाहिए। अगर सकाम करोगे तो भगवान परीक्षा लेता है। इसलिए भगवान से कहो कि भगवान आपकी कृपा बस हम पर बनी रहे, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, जो आपकी इच्छा हो वह दे देना प्रसन्न होकर के, बस आपकी कृपा है। आप यदि साथ हैं तो हम तो जीत ही जाएंगे, हर मामले में जीतेंगे, सुख में भी, समृद्धि में भी, शांति में भी, धन के मामले में भी, कोर्ट कचहरी के मामले, क्योंकि भगवान साथ होगा तो निश्चित तौर से आपकी विजय अवश्य होगी। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि हम निष्काम भाव से आपकी पूजन अर्चन कर रहे हैं, समर्पण भाव से आपकी पूजन अर्चन कर रहे हैं, बस आप हमें अपनी गोदी में उठा लो ताकि हमें कष्ट न मिले। जय माता दी, जय मां कामाख्या।